हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया की। तो आप लोग व्यू देख के जान ही गए होंगे। हाँ, ये गंगा मैया है। हम लोग आज गए हैं गंगा माता स्नान करने। गंगा मैया तो देखिए, हम लोग यहाँ पे ब्रह्मावर्त घाट पे आए हैं स्नान करने। और हम लोग मतलब कार्तिक पूर्णिमा के पहले गए थे 2-3 दिन। तो देखिए, आप लोग देख ही रहे होंगे, भीड़ नहीं थी। अगर हम लोग मतलब देव उठनी एकादशी में या मतलब कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जाते तो बहुत ही भीड़ मतलब मिलती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती कि हम लोग शायद इतने अच्छे से स्नान भी ना कर पाते। तो देखिए, हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमने अपना झोला बैग जो भी लेके गए थे तो हम लोगों ने वहीं किनारे रख दिया है। अब देखिए, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग गए हैं स्नान करने। तो हमें तो बहुत डर लग रहा था, हम ज़्यादा अंदर नहीं गए थे, लेकिन जो हमारे ये साथ हैं, हम लोग पड़ोस से 4-5 लोग मिल के गए थे। तो ये तो तैर लेती हैं, इन्होंने काफ़ी मतलब काफ़ी दूर तक ये तैरी भी थी, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा था। तो हमने किनारे पे ही स्नान कर लिया था और बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और कार्तिक पूर्णिमा में गंगा जी का स्नान करना बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप देव उठनी एकादशी या अमावस्या या पूर्णिमा को ही मतलब स्नान करें। आप कार्तिक पूर्णिमा में किसी भी दिन स्नान कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो हम पिछली बार गए थे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, तो बहुत भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग अच्छे से स्नान भी नहीं कर पाए थे। और देखिए, आज इतने अच्छे से हम लोगों ने स्नान कर लिया। और स्नान करने के बाद हम लोगों ने वहीं पे घाट में हमने पूजा भी कर ली। तो देखिए, ये जो हमारे ऊपर 3rd फ्लोर पे वंदना रहती है ना, वो देखिए, और हम पूजा कर रहे हैं। और जल हमने प्रवाहित कर दिया, जल में हमने दीपक प्रवाहित कर दिया। बहुत ही मतलब अच्छे से पूजा, इत्मीनान से पूजा हो गई। और ये होता है ना कि भीड़ में पूजा तो होती ही है, लेकिन जो जो मतलब में इत्मीनान से जो अभी पूजा हो गई ना आराम से, वो पूजा नहीं, क्योंकि इतनी धक्का मुक्की होती है। और बिठूर में बहुत ही विशाल मेला लगता है। तो हम लोग बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट का आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। और आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम आपको ब्रह्मावर्त कुटी के भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ की मान्यता है ना कि आप जब भी गंगा स्नान करने जाएं तो जो हमारे ब्रह्मावर्त घाट पे ब्रह्मावर्त कुटी है ना, उसके दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही मतलब शुभ होता है। वहाँ पे आप अपने पति, अपने बच्चों के नाम से अर्जी लगवा सकते हैं, कुछ दान दे सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और गंगा मैया का पुण्य का आप लोग भी लाभ उठाइए। तो देखिए, हमारी पूजा हो चुकी है और हमारे घर पे भी गंगा जल ख़त्म हो चुका था ना, तो हम लोगों ने खूब सारा गंगा जल, हम तो 2-3 बोतल ले गए थे गंगा जल भरने के लिए। क्योंकि यहाँ घर पे हम लोग मतलब रोज़ मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने भोले बाबा पे। तो वहाँ पे भी हम लोग जल में गंगा जल मिला के ही भोले बाबा को स्नान कराते हैं। और रोज़ लड्डू गोपाल को स्नान कराओ, भगवान को तो रोज़ गंगा जल से ही मिला के जल में करवाते हैं। तो गंगा जल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हम 2-3 बोतलें ले गए थे। तो देखिए, हम लोग स्नान कर चुके और गंगा किनारे हमने मतलब पूजा भी कर ली। अब देखिए, ये है ब्रह्मावर्त कुटी के, तो ये बहुत ही इसका दर्शन करना शुभ माना जाता। और इस पे दूध और फूल ही चढ़ता है। आप प्रसाद चढ़ाना चाहें तो गंगा मैया पे प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूध ही चढ़ता है। और आप ये जो पंडित जी बगल में बैठे हैं, इनको आप दक्षिणा दे सकते हैं और अपने बेटे और पति के नाम की अर्जी लगवा सकते हैं। तो देखिए, आप लोग भी बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लीजिए। हमने पूजा कर ली, अब ये वंदना कर रही हैं और वंदना का बेटा भी है, पूजा कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हम आपको बहुत ही अच्छे से, जितना हो सकता था आपको उतने अच्छे से हमने ब्रह्मावर्त कुटी के दर्शन कराने की कोशिश की है। देखिए, ये आप लोगों ने देख लीजिए और आगे आपको और ही मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो देखिए, ये वहीं पे किनारे मंदिर बने हैं ना घाट पे गंगा मैया के किनारे। तो देखिए, ये भोले बाबा का मंदिर है, ये भोले बाबा के दर्शन करिए आप लोग। और बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर है, आगे भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं, हमने जितना हो सकता था आप लोगों को हमने पूरे मंदिर दिखाने की कोशिश की है।
और ये देखिए यहाँ पे बगल में ही बहुत बड़ी लाट यहाँ पे भोले बाबा की रखी थी। तो आप लोग शिवलिंग के दर्शन करिए। और ये कहो हम लोगों के इतने भाग अच्छे थे कि मतलब बाजू से दरवाज़ा, मतलब सामने का दरवाज़ा खुला था, तो हम लोगों के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए थे। अगर दरवाज़ा बंद होता ना तो बाहर से ही हम लोगों को मतलब शिवलिंग क्या दरवाज़ा तक छूने को ना मिलता। और वहाँ पे सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से जल चढ़ाया दरवाज़ा खोल के, और बहुत ही अच्छे से दरवाज़ा मतलब खुला था ना, तो हम लोगों ने कुंडा, जो कुंडी होती है ना वो बंद थी, ताला वाला नहीं बंद था, तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किए। और यहाँ पे हम लोगों ने साइड में आके, क्योंकि सुबह हम लोग दर्शन करने गए थे ना, स्नान करने की वजह से हम लोगों ने घर से कुछ भी नहीं खाया पिया था, तो हम लोग खाना वाना ले के गए थे। तो वहीं पे हम लोगों ने स्नान करने के बाद और पूजा करने के बाद हम लोगों ने वहीं पे खाना खाया। और ये देखिए आप लोग ऊपर से पूरे गंगा मैया के दर्शन करिए। देखिए बहुत नीचे गंगा माता जा चुकी हैं, मतलब गंगा का मैया का जो जल है वो नीचे है, नहीं तो जो ये सीढ़ियाँ हैं ना जहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आप लोगों के सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, अभी आप लोगों को आगे दिखाएंगे, तो बहुत सीढ़ियों तक पानी आ जाता। ये देखिए हम लोग खाना खा रहे थे ना, तो हम लोगों के पास आ गए, आप लोग भी दर्शन कर लिए। जय हो बाबा जी की। ये आ गए, देखिए दर्शन इनके भी कर लीजिए आप लोग गंगा मैया के साथ साथ। और बहुत हम लोग खाना खा रहे थे ना, तो ये वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, बहुत परेशान कर रहे थे, तो हम लोगों ने उनको भी खाना दे दिया। तो देखिए ये तखत के नीचे खाना खा रहे हैं। तो हम लोग दर्शन कर चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी थी ना यहाँ पे, उसकी वजह से स्नान करने वालों की मतलब गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं आने दे रहे थे। बाइक वगैरह तो आने दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गंगा किनारे नहीं आने दे रहे थे गाड़ियाँ, तो हम लोगों की गाड़ी थोड़ा दूर ही खड़ी थी। और ये एक बोतल हमारे पास रह गई थी, तो हमने सोचा ये खाली हम क्यों करके ले जाएं, तो इसमें भी हमने गंगा जल भर लिया था। क्योंकि हमें ये लगता है ना कि गंगा जल जितना हो घर में और पूजा पाठ में गंगा जल की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। डेली में ही तो गंगा जल हमारा बेटा जाता है भोले बाबा पे जल चढ़ाने, हम भी रोज़ मंदिर जाते हैं, तो गंगा जल तो बहुत लगता ही है। तो इसकी वजह से हम 2-3 बोतल, देखिए कितना इसमें, जितना झोले में, बस बोतल हमने 2 बोतल झोले में भरी थी और 1 बोतल हम हाथ में लिए थे। और देखिए अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक जो गंगा जल की पिपिया वगैरह नहीं होती, बोतल वगैरह, वो मतलब बेच रहे थे, तो हम लोग सीधा ले गए थे। तो हमने सोचा अब सीधा यहाँ पे कहाँ पे दें, तो हमने ये बुढ़े बाबा बैठे हुए थे गंगा किनारे, तो इन्हीं को सब लोगों ने जो आटा दाल सीधा वगैरह लेके जाते हैं ना, तो इन्हीं को हमने दे दिया था दक्षिणा रख के। हमने सोचा कि किसी बुजुर्ग को दे देना तो मतलब अच्छा होता है। तो हम लोगों ने यहीं पे गंगा जी के किनारे, ये देखिए बुढ़े बाबा बैठे हुए थे ना, तो हम लोगों ने यहीं पे इनको दक्षिणा और जो भी ले गए थे दे दिया, जय दक्षिणा और सीधा इनको दे दिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।